नमस्ते दोस्तों। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि घर के बाहर शमी का पेड़ लगाने से क्या होता है। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। वास्तुशास्त्र में विभिन्न पेड़ पौधों को बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। जहां एक तरफ तुलसी और बरगद के पेड़ की पूजा करने से घर में समृद्धि आती है, वहीं ऐसे पौधे भी हैं जो वास्तु के अनुरूप घर में सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करते हैं। इन्हीं पौधों में से एक है शमी का पौधा। इस पौधे को पूजनीय माना जाता है और जिस घर में यह मौजूद होता है उसके आसपास की ऊर्जा सकारात्मक हो जाती है। यह पौधा घर के चारों ओर ऊर्जा प्रवाह को प्रभावित करता है। शुभ माने जाने वाले विभिन्न पेड़ों में से एक शमी का वृक्ष अपने पौराणिक और सांस्कृतिक महत्व के लिए प्रसिद्ध होता है। इस पौधे को घर के कुछ विशेष स्थानों पर लगाने की सलाह दी जाती है और कुछ जगहों पर इसे लगाने से फायदे की जगह नुकसान होने लगते हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। सर्वप्रथम हम जानेंगे कि शमी वृक्ष का पौराणिक एवं सांस्कृतिक महत्व क्या है। शमी के वृक्ष का भारतीय पौराणिक कथाओं और सांस्कृतिक परंपराओं से पुराना संबंध है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि भगवान राम ने रावण के साथ युद्ध करने से पहले शमी के पत्तों का उपयोग करके भगवान शिव की पूजा की थी। इसी वजह से आज भी दशहरा के पर्व में शमी के पौधे की पूजा की जाती है। यह पौधा जीत और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। अब आइए हम जानते हैं कि क्या शमी के पौधे को घर के बाहर लगाना चाहिए या नहीं। अगर हम शमी के पौधे को घर के बाहर लगाने की बात करते हैं तो इसके वास्तु के अनुसार शुभ प्रभाव होते हैं। चूँकि इस पौधे को शनि देव का पौधा माना जाता है, इसीलिए यह किसी भी नकारात्मक शक्ति को अवशोषित कर लेता है और घर के भीतर प्रवेश होने से रोकता है। वास्तु के अनुसार शमी के पौधे को घर के मुख्य द्वार पर लगाना शुभ होता है। हालांकि अगर आप इसे ज़मीन में लगा रहे हैं तो घर के बाहर कम से कम 5 फीट की दूरी पर लगाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि यह पौधा जब अपने पूर्ण रूप में आता है तो इसकी लंबाई 20 फीट तक होती है। ऐसे में इसकी जड़ें भी काफ़ी दूर तक फैलती हैं और घर की नींव कमज़ोर हो सकती है। इसीलिए जब भी इसे मुख्य द्वार पर लगाएं तो उचित दूरी पर ही लगाएं। अब आइए हम जानते हैं कि मुख्य द्वार पर किस दिशा में शमी का पौधा लगाना चाहिए। अगर आप घर के मुख्य द्वार पर शमी का पौधा लगा रहे हैं तो इसे सही दिशा में लगाएं। शमी का पौधा घर के दक्षिण या पश्चिमी दिशा में लगाने की सलाह दी जाती है। यह दिशाएं स्थिरता, शक्ति और समृद्धि से जुड़ी होती हैं, जो इन्हें विजय और शुभता के प्रतीक पेड़ के रूप में दिखाती हैं। इसके साथ ही इसे घर की पूर्व दिशा और ईशान कोण में भी लगाना बहुत शुभ माना जाता है। शमी के पौधे को इन्हीं दिशाओं में लगाना चाहिए जिससे इसके पूर्ण फल मिले। इस पौधे को घर के भीतर लगाने से ज़्यादा मुख्य द्वार पर लगाना शुभ माना जाता है। यदि आप इसे मुख्य द्वार पर नहीं लगा रहे हैं तो इसे गमले में ही घर की छत या फिर बालकनी में भी लगाया जा सकता है। इसके साथ ही आइए हम जानेंगे कि शमी का पौधा किस दिन लगाना शुभदायक होता है। शमी का पौधा शनि देव का कारक माना जाता है, इसीलिए इसे शनिवार के दिन लगाना सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। इस दिन शमी का पौधा लगाने से शनि देव की पूर्ण कृपा दृष्टि प्राप्त होती है और शनि दोषों से मुक्ति मिलती है। विशेषकर दशहरे के दिन शमी का पौधा लगाना बेहद शुभ माना जाता है। यदि आपके भी घर में शमी का पेड़ लगा है तो ध्यान रखें, इसकी सूखी पत्तियों को बीच में हटाते रहें और इसकी मृत शाखाओं को काटना, पर्याप्त रूप से पानी देना और उचित पोषण प्रदान करना भी बहुत ज़रूरी माना जाता है। ऐसा करने से घर में वास्तु दोष नहीं होता है। वीडियो के अंत में हम जानेंगे कि घर में शमी का पेड़ लगाने से क्या लाभ होता है। ऐसा माना जाता है कि दक्षिण या पश्चिम दिशा में शमी के पेड़ की उपस्थिति से घर के चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है। यह एक सामंजस्यपूर्ण वातावरण बनाने में मदद करता है, जो घर के समग्र कल्याण के लिए अनुकूल होता है।
विजय और शुभता के प्रतीक के रूप में शमी का पेड़ अपने आसपास के स्थान को ताकत, लचीलापन और सफलता की भावनाओं से भर सकता है। अपने पौराणिक महत्व के साथ ही शमी का वृक्ष छाया प्रदान करता है और घर के मुखिया के लिए शुभ फल देता है। अगर आप भी अपने घर में शमी का पौधा लगाना चाहते हैं तो वीडियो में बताई गई बातों का विशेष ध्यान रखें। तो दोस्तों, यह थी घर के बाहर शमी का पौधा लगाने के महत्व के बारे में समस्त जानकारी। वीडियो आपको कैसी लगी यह हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ।